हाय एवरीवन, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर कॉस्मिक का यूएसबी म्यूज़िक प्लेयर रिपेयर के लिए आया है, जो कि यहाँ पर ऑन है, बट इससे दोनों स्पीकर में किसी भी प्रकार का आउटपुट नहीं आ रहा है। तो चलिए आपके सामने मैं इसमें 12 वोल्ट डीसी सप्लाई इन करके देखता हूँ क्या इसमें आवाज़ आती है। तो मैंने इसमें 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर इन कर दी है, लेकिन इसमें कोई भी आउटपुट मुझे नहीं मिल रहा है। आपको चेक करके बता देता हूँ मैं। ये देखिए, स्पीकर हम इसका ऊपर ही लगाएंगे। तो यहाँ से मैं स्पीकर के वायर ओपन कर देता हूँ और सप्लाई के वायर यहाँ पर रन देता हूँ। तो देखिए, अभी स्पीकर लेते हैं हम एक। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये मल्टीमीटर ले लिया है। अभी मेरा जो दूसरा मल्टीमीटर है येलो कलर का, उसकी यहाँ पर बैटरी डाउन हो गई है, जिसके कारण मैंने यहाँ पर क्लैम्प मीटर लिया है। तो यहाँ पर इसे हम 1000 की रेंज पर लगा लेते हैं और इसका मैं आपको जो हमने यहाँ पर सप्लाई दिया है वो चेक करके बताते हैं। तो मैं यहाँ पर पावर ऑन कर लेता हूँ और इसको मैंने सीरीज़ में लगा दिया है। देखिए, यहाँ पर आपको 10 वोल्ट के समथिंग वोल्टेज दिखने के लिए मिलता है, जो कि अभी इसका एसी का यहाँ पर वोल्टेज डाउन है, जिसके कारण हमें यहाँ पर 2 वोल्टेज कम देखने के लिए मिल रहे हैं। तो चलिए इसको अभी मैं मल्टीमीटर को साइड में कर देता हूँ। देखिए, इसमें पावर आ चुका है और इसका डिस्प्ले भी यहाँ पर जल रहा है। तो अभी इसको स्पीकर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से। देखिए, स्पीकर में यहाँ पर कोई भी हमें आउटपुट देखने के लिए नहीं मिल रहा है और यहाँ पर इसके जो वॉल्यूम है, बेस ट्रेबल सभी फुल है। अब दूसरे स्पीकर को चेक करते हैं। ग्रीन कलर में जो है वायर, देखिए यहाँ पर भी हमें कोई भी स्पीकर में आवाज़ नहीं देखने के लिए मिलती है। तो चलिए, नीचे से काफ़ी हीट भी कर रहा है ये, तो फटाफट से इसे खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो खोलने के लिए इसके यहाँ पर 1, 2 और ये नीचे 4 स्क्रू लगे हैं। इन 4 स्क्रू को मैं फटाफट से खोल लेता हूँ। चलिए, स्पीकर को मैं साइड में कर देता हूँ और इसके ऊपर का जो कवर है इस तरीके से इसे हटा लेता हूँ और पावर को यहाँ पर हम ऑफ कर देंगे। तो देखिए, इसमें सिंपली वही बोर्ड हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि LA4440 IC का होता है। स्टीरियो में ड्यूअल IC का ये बोर्ड है और यहाँ पर इन्होंने बेस ट्रबल के लिए 2 ICs लगाई है। तो चलिए, ICs का नंबर आप देखना चाहते हो तो आपको दिखाई दे रहा होगा। UA741। चलिए, तो इसे फटाफट से मैं नीचे से खोल लेता हूँ। यहाँ पर काफ़ी ग्लू लगा है, शायद ये खुलेगा नहीं। प्लायर की मदद से खोल लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसका हमने यहाँ पर स्क्रू खोल लिया है। अब देखिए, नीचे से भी काफ़ी यहाँ पर चिपका हुआ है। देखिए, बहुत ही। तो देखिए, इसके अंदर कुछ इस तरीके से ये बोर्ड है। अभी इसमें यहाँ पर कोई वायर टूटा हुआ भी नहीं है, देख सकते हो आप, कोई भी वायर टूटा हुआ नहीं है। ये यहाँ पर स्विच को इन्होंने डायरेक्टली कर लिया है। हम आईसीस के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे। आईसीस के ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए, मल्टीमीटर को ले लेता हूँ मैं। देखिए, पावर को ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए, पावर को ऑन कर लिया है, इसमें पावर आ चुकी है। तो हम अभी चेक करेंगे।
आईसीस के ऊपर यहाँ पर इसकी वोल्टेज कितनी बन रही है। सबसे पहले इसके जो बड़े कैपेसिटर है उस बड़े कैपेसिटर पर चेक कर लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर रख दिया है। बड़े कैपेसिटर पे चेक करेंगे तो बड़ा कैपेसिटर, हाँ ये देखिए यहाँ पर 9 वोल्ट के करीब हमें वोल्टेज यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर जो हमारे बिजली का 220 वोल्ट होता है वो कम होने के कारण यह वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज आपको ट्रांसफार्मर का कम दिख रहा है, बट वो कम ज़्यादा होते रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 13 नंबर पिन पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये 14 पिन की आईसी होती है, ये 14 और 14 से पहले ये 13 नंबर पिन। देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज है बिल्कुल हमें मिल रहा है। और नेक्स्ट आईसी पर भी देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी हमें वोल्टेज देखने के लिए मिलता है। 13, 12, 11 नंबर पिन पर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए 11 नंबर पिन पर भी हमें यहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। हमारे जो बोर्ड से आईसी की और वोल्टेज है वह तो आ रहा है, लेकिन हमारी आईसी यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है और काफ़ी हीट कर रही है। तो यहाँ पर आईसी जल चुकी है, यानी कि बेकार हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसका जो हीटसिंक है इस हीटसिंक को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं। इसकी आईसी रिप्लेस कर देंगे। क्या होता है जब ये टैक्सीज चलती है, गाड़ी हो या टैक्सीज हो, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण इसके स्पीकर के वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ये आईसी तुरंत चली जाती है। 4440 आईसी ज़रा सा भी अगर स्पीकर के वायर आपस में कनेक्ट हो जाए और हमारा ध्यान ना जाए, अगर ध्यान जाए भी और वो स्पीकर के वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो इंस्टेंट आईसी वहाँ पर बेकार हो जाती है, यानी कि शॉर्ट हो जाती है। हमें स्पीकर के साथ कोई भी वहाँ पर आउटपुट देखने के लिए नहीं मिलता है। और जो इसका जो हीटिंग है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर हीट होता है, जैसे कि अभी ये हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसे खोल दिया है, हीट सिंक को हम साइड में कर देंगे। और ये देखिए इस तरीके की आईसी है इसके अंदर। ये देखिए इन्होंने आईसी यहाँ पर चिपका के रखी है, ट्रायंगल वाली आईसी है, तो हम भी इसमें ट्रायंगल वाली ही डालेंगे। देखिए ट्रायंगल वाली आईसी है इसके अंदर, तो हम इसमें भी ट्रायंगल वाली ही डालेंगे। स्क्रूओं को साइड में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए सबसे पहले आईसी को यहाँ पर निकाल लेंगे, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। पावर को ऑफ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए सभी तो देखिए फ्रेंड्स, ये आईसी के यहाँ पर इस आईसी के 14 पिन है और इस आईसी के 14 पिन है। तो ये आईसी यहाँ पर डायरेक्टली आपने बिल्कुल नहीं निकालना है। आपने यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर शोल्डिंग कर लेना है सभी पिनों के साथ में, ताकि यहाँ पर ये आपको निकालने में आसानी हो। अगर आप इसे डायरेक्टली निकालने जाते हो तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम बन सकती है। तो थोड़ा शोल्डिंग आयरनिंग यहाँ पर बेकार हो जाएगा, बट आपकी जो प्रिंट है बोर्ड की वो यहाँ पर बेकार नहीं होगी। तो आपने कुछ इस तरीके से इसे खोल लेना है। तो चलिए आईसीस को मैं फटाफट से यहाँ पर रिमूव करके आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली जो हमारा टूथपेस्ट का जो ब्रश होता है उस ब्रश से यहाँ पर इसकी आईसीस को रिमूव करने वाला हूँ। आप किस तरीके से रिमूव करते हो आईसी को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से मैं इन दोनों आईसी को यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ।
देखिए यहाँ पर मैंने दोनों आईसीस को रिमूव कर लिया है। देखिए दोनों भी यहाँ पर ट्रायंगल वाली है। तो चलिए इनको मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ। और जो हमारी देखिए न्यू आईसीस को लूँगा मैं यहाँ पर, जो कि मैंने कुछ पीस यहाँ पर लेकर रखे थे। देखिए दोनों भी यहाँ पर ये ट्रायंगल वाली है। तो चलिए इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप दोनों आईसी को इंस्टॉल कर देंगे। देखिए जैसे कि पहली आईसी जैसी थी वैसे ही हमने यहाँ पर इसमें इंस्टॉल कर देना है। बहुत ही सिंपल ये लग जाती है यहाँ पर। देखिए ये देखिए कुछ इस तरीके से दूसरी आईसी को भी हम इसी तरीके से यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। देखिए हो गया। अब हमने यहाँ पर इसे शोल्डिंग करने से पहले कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसे फिक्स कर देना है, ताकि इसके होल यहाँ पर मैच हो सके, वरना बाद में आपको ये स्क्रू लगाने में प्रॉब्लम देगी। देखिए कुछ इस तरीके से देखिए कुछ इस तरीके से इसको भी आपने एडजस्ट कर लेना है। देखिए दोनों को आपने एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर, ताकि इसमें जो हमारे नट बोल्ट है स्क्रू बड़ी आसानी से लग जाए। देखिए इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर इसकी ऊपर अच्छे से हीट सिंक लगा देना है, हीट सिंक कंपाउंड। देखिए इस तरीके का हीट कंपाउंड आता है, जो कि हमें यहाँ पर इसे कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए मेंटेन करता है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे आवश्यकता अनुसार लेता हूँ और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। ज़्यादा भी नहीं लगाना है आपने। देखिए इतना लगा देना है। चलिए बाकी का इसमें मैं रख देता हूँ। अब हम इसकी हीट सिंक लगा देंगे इसके ऊपर, जैसे कि हमने खोला था कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले आजू बाजू के जो है उनको लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। बाद में नीचे का लगा देंगे और बाद में हम बीच वाले लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से फटाफट से लगा देना है इन्हें। एक बीच वाला भी लगा देते हैं हम। कभी भी आप जब भी कोई भी आप आईसी इंस्टॉल करो तो सबसे पहले आपने इसी तरीके से सभी स्क्रू लगा लेना है, हीट कंपाउंड लगा लेना है, हीट सिंक को अच्छी तरीके से प्रॉपर यहाँ पर फिक्स कर देना है। उसके बाद में ही आपने शोल्डिंग करना है, वरना एक बार शोल्डिंग हो जाने के बाद में आपको ये सब चीज़ें लगाने में दिक्कत हो सकती है। चलिए यहाँ पर मैं इसे फटाफट से टाइट कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसकी शोल्डिंग कर देता हूँ। देखिए शोल्डिंग करना यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने 1 नंबर पिन के साथ इसे शोल्ड कर देना है। देखिए फिर इधर का जो पिन है उसको शोल्ड कर देना है। बहुत ही सिंपल है। फिर बीच वाले, ताकि आईसी हमारी यहाँ पर ओवर हीट ना हो। तो चलिए फटाफट से सभी इसकी जो यहाँ पर वोल्टेज है दोनों वोल्टेज को मैं वोल्टेज की और आउटपुट की जितनी भी आईसीस की पिन है सभी पिन को यहाँ पर मैं देखिए फटाफट से कर लेंगे और देखेंगे।
अच्छे से शोल्डिंग करना है अपने यहाँ पर। देखिए अभी मेरे पास इतना ही शोल्डिंग वायर है, फिर मुझे और डिब्बे में से निकालना पड़ेगा। तो मैं इससे जितना काम होगा यहाँ पर उतना चला लूँगा। देखिए लगभग मेरा यहाँ पर काम हो चुका है। देखिए लगभग मेरा यहाँ पर काम हो चुका है पूरा। देखिए अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर शोल्डिंग कर दी है सभी पिनों के साथ, देख सकते हो आप। कोई भी लापरवाही नहीं की है हमने यहाँ पर। शोल्डिंग वायर हमारे पास थोड़ा कम था तो हमने उसी में ही एडजस्ट किया है, बट बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर ये प्रॉपर हो चुका है। अब हम इसमें सप्लाई देकर देखेंगे क्या हमारे स्पीकर में आवाज़ आता है। अगर नहीं आता है तो जो हमारी बेस ट्रबल की आईसी है उनको भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सप्लाई देकर बोर्ड को मैं सीधा कर लेता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से बोर्ड को कर लेता हूँ। और इसकी जो स्पीकर के वायर है, स्पीकर के वायर को सबसे पहले हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। मल्टीमीटर को यहाँ पर मैं साइड में कर देता हूँ दोबारा। देखिए स्पीकर नहीं पकड़ लिया इसे। अब इसके वायरों के साथ इसका कनेक्शन कर देता हूँ। देखिए जो हमारे वाइट और ग्रीन कलर के वायर है यहाँ पर स्पीकर के हैं आउटपुट के। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। सॉरी ये निकल गया है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका कनेक्शन कर देता हूँ मैं। तो चलिए कनेक्शन हो गया है। अब हम सप्लाई देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए ये इसका पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कर देता हूँ मैं, और नेगेटिव के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। अब बचे हमारे यहाँ पर पावर, तो पावर को मैं यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। तो देखिए जैसा ही मैंने यहाँ पर पावर को ऑन कर दिया है तो हमारे स्पीकर में यहाँ पर आवाज़ आ गई है, ब्लूटूथ मोड। चलिए दूसरे स्पीकर को हम यहाँ पर चेक करते हैं। आपको इसमें कोई भी एनसीएस सॉन्ग चलाकर बता देता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे कॉस्मिक के साथ कनेक्ट कर लिया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए अभी इसमें कोई भी एनसीएस सॉन्ग चलाकर देखते हैं। अभी ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो चलिए मैंने यहाँ पर एनसीएस सॉन्ग प्ले कर लिया है। अब देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट आईसी को हम यहाँ पर चेक करते हैं। वाइट को हमने यहाँ पर चेक कर दिया है। अब हम चेक करने वाले हैं यहाँ पर ब्लू कलर को। सॉरी फ्रेंड्स, ब्लू कलर यहाँ पर एंटीने का है, ग्रीन कलर को। देखिए यहाँ पर स्पीकर कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर आपके LA4440 के एम्पलीफायर में नो साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीके से आईसी को रिप्लेस करके उसका वोल्टेज चेक करके फिजिकली देख कर उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी इसी तरह का टॉपिक लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।